Good morning, students. Welcome back. This is the social study book, class 4. Today we will read chapter number 4, the Northern Fertile Plain. The Northern Fertile Plain. In this lesson, you will learn about the location and extent of Northern Fertile Plain. The river originate in the Himalayas. द थ्री रिवर्स बेसिन्स सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये जो तीन रिवर्स आती हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और द रिवर्स कहाँ हिमालय से कहाँ से निकलती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और द लोकेशन पढ़ेंगे नॉर्दर्न फर्टाइल एरिया में। टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज देयर लाइज अ ह्यूज प्लेन कॉल्ड द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन। जब आप नीचे साउथ की तरफ जाएंगे तब वहाँ पे एक फर्टाइल प्लेन है, ठीक है। नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन एरिया है वो नॉर्दर्न, मतलब वो उस जैसे ये जो आपका दिख रहा है, ये देखिए पंजाब से इधर आपका आसाम तक आया है ना, तो ये आपका फर्टाइल प्लेन है। ये जो हिमालय के नॉर्थ एरिया में है, हिमालय के साउथ में है, ठीक है। तो यहाँ पे उपजाऊ ज़मीनें हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन। ये देखिए पंजाब से यहाँ आसाम तक है ना। It is one of the largest and the most fertile plains of the world. The northern fertile plain is about 2,400 kilometers long. ये कितना लंबा है, बहुत ही लंबा है और 2,400 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। ये बहुत ही लंबाई, जैसे फर्टाइल प्लेन में उपजाऊ ज़मीनों में ये बहुत ही लंबा है। और इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं देखिए यहाँ पे, द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ आसाम। कुछ पार्ट्स आसाम के भी इसमें से आते हैं, ठीक है, इन दिस प्लेन में। नेम द फॉलोइंग नेबरिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली टूवर्ड्स। अब देखिए दिल्ली है, दिल्ली के नॉर्थ में कौन सा है, नॉर्थ दिल्ली कहाँ है, यहाँ पे दिल्ली है। दिल्ली के नॉर्थ में हरियाणा हो गया, साउथ में आपका उत्तर प्रदेश हो गया, नहीं साउथ में आपका मथुरा है, और ईस्ट में आपका उत्तर प्रदेश है, और वेस्ट में इधर आपका पंजाब आएगा, ठीक है। नॉन नेक्स्ट वन, rivers which originate from the snow covered mountains flow through this plain. These rivers are perennial rivers. जो हिमालय से, जो माउंटेन्स से, प्लेन से निकलती हैं रिवर्स, उसको क्या कहते हैं, पेरेनियल रिवर्स। दे हैव वाटर इन दैम थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल उसमें पानी रहता है, ये नदियाँ कभी नहीं सूखती हैं। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ों से निकलती हैं, जहाँ पहाड़ बर्फ़ से बने हुए हैं, और जब ये बर्फ़ पिघलते हैं तो उसमें से हमेशा इसमें पानी का बहाव रहता है। व्हेन दे फ्लो डाउन द माउंटेन्स दे कैरी लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ रॉक्स एंड सैंड। ये जब माउंटेन से जब नीचे गिरती हैं, जब बाहर निकलती हैं नदियाँ, माउंटेन से बाहर निकलती हैं जब नदियाँ, तो इसमें बहुत पत्थर, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बालुएँ होती हैं, सेंडिमेंट्स होते हैं विद देम। ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन द रिवर्स गॉट फ्लडेड, जब बारिश होती है, बारिश के सीज़न में इसमें बाढ़ जैसा पानी बाहर आता है, पानी बहता है नदियों में। द सेंडिमेंट्स स्प्रेड्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। ये जो सेंडिमेंट्स हैं, बालू के साथ जो ज़मीन, वो बालू की तरीके से रेतीली जो वो रहती हैं, जो बहाव आते हैं पानी के साथ, वो इस नदियों के किनारे में जा के जमते हैं। दिस फाइन फर्टाइल सॉइल, उसको फिर वो मिट्टी, जैसे ये फर्टाइल सॉइल हो जाते हैं, फिर ये उपजाऊ ज़मीनें, उपजाऊ मिट्टी हो जाती हैं। कॉल्ड द एलुवियम। इसको क्या कहते हैं, जो बहाव, नदियों के बहाव से उसके नदियों के किनारे पे जो सेंडिमेंट्स जमा होते हैं, और उनको क्या कहा जाता है, एलुवियम। ओके, द फर्टाइल ऑफ द सॉइल, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल की उपजाऊ चीज़ें। द रिवर सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर
their tributes which flow through the northern plain fertile divide this plain into 3 river basins. ये 3 हिस्सों में देखिए रिवर बेसिन्स का बंटवारा हुआ है. नॉर्दर्न प्लेन नॉर्दर्न साइड से 3 रिवर बहती हैं. कौन सी? सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र. A basin is a region drained by a river and its tributaries. The 3 rivers basins are the Satluj basin, the Ganga basin, the Brahmaputra basin. ओके. द सतलज बेसिन. आइए हम यहाँ पे सतलज बेसिन के बारे में पढ़ते हैं. द सतलज बेसिन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन. ये जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन का, वहाँ से ये सतलज नदी जो है वो निकलती है. उसको कहते हैं सतलज बेसिन. दिस बेसिन इज वाटर्ड बाय द रिवर सतलज. इट ट्रिब्यूटरी द बीज. अ ट्रिब्यूटरी इज अ स्मॉल रिवर. जो सतलज बेसिन होती है, जैसे उससे सतलज जो बेसिन है, महानदी है, उसमें से ये छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं जो बड़ी बड़ी नदियों को ज्वाइन करती हैं. 2 important states in this plain are Punjab and Haryana. This area does not get any much rainfall. ये जो पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा तो बारिश नहीं होती है. ये किस पे डिपेंड होते हैं? The farmers were depend mostly on rivers, canals, tube wells फॉर इरिगेशन. ये सिंचाई कहाँ से करते हैं? रिवर्स से, केनाल से, ट्यूबवेल से, डैम से. हाँ, तो ये वहाँ से अपना ज़मीनों को उपजाऊ कर, वहाँ से इरिगेशन करते हैं. ठीक है, एग्रीकल्चर में यूज़ आता है. वीट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ द बेसिन. यहाँ पे वीट, गेहूँ की उपज ज़्यादा होती है. द भाखड़ा नांगल डैम बिल्ट ऑन द सतलज रिवर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स ऑफ द इंडिया. भाखड़ा नांगल बांध जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा डैम है. और ये किस नदी पे बांधा गया है? सतलज नदी पे. दिस डैम प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ये सिंचाई के लिए ये जो डैम बांधा गया है, ये जो डैम आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये जो बांधा गया है, यहाँ से उस इर्द गिर्द के लोग, वहाँ के जो हैं वो सिंचाई करते हैं और इरिगेशन के काम में आता है. और इसमें जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी से हम लोग बिजली बनाते हैं, उसके काम आता है. सम बिग सिटीज़ ऑफ दिस बेसिन आर. कुछ इस बेसिन्स के इर्द गिर्द जो जगह हैं, सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, उनका नाम ये है. वो कौन कौन सी है? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, पटियाला, अम्बाला. ये सब सिचुएटेड हैं वहाँ इस बेसिन के आसपास. द गंगा बेसिन. द गंगा बेसिन लाइज टू द ईस्ट ऑफ द सतलज बेसिन. सतलज बेसिन के ईस्ट साइड में गंगा बेसिन रहती है. वो है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल लाई इन दिस बेसिन. यहाँ पे देखिए सतलज बेसिन पे अमृतसर, पंजाब, चंडीगढ़, जालंधर, पटियाला, अम्बाला था. गंगा बेसिन में कौन सी सिटीज़ थी? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल लाई इन द बेसिन. द गंगा, द यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज लाइक घाघरा एंड द गंडक एंड द कोसी फ्लो थ्रू दिस बेसिन. इसमें से देखिए कौन? घाघरा, गंडक और कोसी, ये सब यहाँ पे फ्लो करती हैं. यहाँ पे नदियाँ ये बहती हैं. ये देखिए हरिद्वार में गंगा नदी है ना, वहाँ पे लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा करने. द गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया. गंगा पवित्र नदी मानी जाती है ना हमारे इंडिया में. और द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री. जहाँ से गंगा निकलती हैं, जो हिमालय के मुख से जो गंगा निकलती हैं हिमालय से, उसको कहते हैं गंगोत्री, विच इज़ ग्लेशियर द हिमालयाज़. जो उसको जैसे होता है ना, हिमालय नदी का जो मुख होता है उसको ग्लेशियर कहते हैं. द गंगा इज़ अ स्केर्ड रिवर. ये बहुत पतली सी रिवर वहाँ से निकलती है. और यहाँ पे लैक्स ऑफ पिलग्रिम्स विजिट हरिद्वार वेरी ईयर टू टेक अ डिप इन द होली गंगा रिवर. हम लोग यहाँ पे ये हरिद्वार जाते हैं ना, वहाँ पे वो हमारा तीर्थ स्थल है. वहाँ पे लोग उसमें गंगा जो बहती है उसमें डुबकी लगाते हैं. गोमुख द सोर्स ऑफ रिवर भागीरथी. गंगा का पुराना नाम क्या है? संस्कृत में नाम गंगा को क्या कहते हैं? भागीरथी कहते
कहते हैं। हाँ, तो ये भागीरथी एक ऋषि मुनि थे, उनके लोग कहते हैं कि उनकी जटा से ये गंगा निकलती हैं, तो इसका संस्कृत में नाम, गंगा का संस्कृत में नाम है भागीरथी। ठीक है, तो जो ये जहाँ से निकलती हैं उसको कहते हैं गौमुख। द भागीरथी, द मंदाकिनी एंड द अलकनंदा आर द स्मॉल रिवर्स विच ज्वाइन द गंगा। गंगा से 3 नदियाँ मिलती हुई हैं, भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा। While it flows down to the mountains, by the time it reaches the plains at Haridwar, it becomes very big in size. जब ये नीचे और नीचे आती हैं और जब ये हरिद्वार पे आती हैं, हरिद्वार के पास आती हैं, तो ये बहुत ही बड़ी विशाल नदी में के रूप में बाहर आती है। ठीक है, वहाँ पे हरिद्वार में आती है। द रिवर यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम अनदर ग्लेशियर। जो यमुना है वो दूसरे ग्लेशियर से निकलती है। इन द हिमालयाज कॉल्ड यमुनोत्री। जहाँ से गंगा निकलती है उसको कहते हैं गंगोत्री, और जहाँ से यमुना निकलती है उसको क्या कहते हैं, यमुनोत्री। इट ज्वाइंस द गंगा एट इलाहाबाद। ये यमुना जो है संगम है ना गंगा यमुना सरस्वती का, तो यमुना और गंगा कहाँ मिलती है, आके इलाहाबाद में। द प्लेस वेयर दे मीट इज कॉल्ड संगम। उसको क्या कहते हैं, संगम। द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द डेक्कन प्लेट्यू सच एज द चंबल, बेटवा, केन ज्वाइन द रिवर यमुना। यमुना जो है, ये जो चंबल जो जंगल है बहुत बड़ा, बेटवा या कर्नाटका में है चंबल आपका, तो यहाँ पे ये सब इसमें पूरी नदियाँ उधर पूरे जंगलों में बहती हुई निकलती हैं। ओके, द फेमस कुंभ मेला। The famous Kumbh Mela is held at Allahabad, Haridwar about once in every 12 years. 12 साल में एक बार हमारे इलाहाबाद और हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। वो गंगा नदी के किनारे किया जाता है। When the Ganga reaches West Bengal, it splits into 2 main branches. जब ये गंगा वेस्ट बंगाल के पास जाती है तो ये 2 हिस्सों में 2 ब्रांचेस, इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। द हुगली फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ कोलकाता। कोलकाता में जो नदी बहती है उसको कहते हैं हुगली, और द अदर ब्रांच जो इसकी बहती है उसको, वो बांग्लादेश में बहती है, उसको कहते हैं पद्मा। बिफोर इट एंटर्स द सी ऑन रीचिंग वेस्ट बंगाल, द रिवर स्लोज डाउन इट्स एबिलिटी टू कैरी सेंडिमेंट्स रेस्क्यूज। जब ये जो अपने साथ जो ये सेंडिमेंट्स लेके चलती है, जो औषधीय चीज़ें लेके चलती हैं, ये धीरे धीरे इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कम होने लगती हैं। इट स्टार्ट डिपॉजिंग द सेंडिमेंट्स इट इज़ कैरिंग आउट। ये मतलब ऐसे बिखेरते हुए जहाँ जाती है वो सेंडिमेंट्स, बालू, पत्थर, औषधीय चीज़ें जो भी अपने साथ बहाती लेके चली जाती है। ठीक है, इट इज़ कैरिंग बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल आइसलैंड्स ऑफ सैंड आर फॉर्म्ड इन द वाटर। और ये कहीं कहीं जैसे पानी चारों तरफ से ज़मीन और बीच में पानी जैसा डेल्टास जैसा, ट्राइंगुलर शेप में डेल्टास जैसा बना हुआ है। दीज आइसलैंड्स डिवाइडेड द रिवर, ये देखिए ये आइसलैंड है ना, the river into many streams called the distributaries. The delta of the Ganga and the Brahmaputra known as Sundarban. जो डेल्टा है जो 3 तरफ से वो जंगल से और ज़मीन से घिरा हुआ है और बीच में पानी है, उसको क्या कहते हैं, सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो डेल्टा है सुंदरबन वो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है। ओके, नाउ क्रॉप्स। The Ganga basin gets a lot of rain. The Ganga basin, lots of rain. The soil of the basin is very rich and fertile. Very rich and फर्टाइल। द सॉइल जो इस गंगा के साथ जो बहती हैं नदियाँ वो बहुत ही रिच होती है। इसमें प्रॉपर्टीज़, औषधीय चीज़ें, और पानी के अंदर जैसे होता है ना कि गंगा नदी का पानी आप बहुत दिन तक भी अगर आप रख दें तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते। वो क्या होता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हैं, और जब ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं तो बहुत जंगलों से निकलती है, तो वहाँ पेड़ पौधों से बहुत औषधीय वो पानी, इसमें जैसे होता है ना कि कुछ ऐसे केमिकल्स इसमें रिएक्शन होते हैं कि ये पानी कभी ख़राब नहीं होता। ठीक है, तो ये फर्टाइल चीज़ें, और ये पानी जैसे खेतों में एग्रीकल्चर, इरिगेशन जिस इस पानी से किया जाए तो खेती और अच्छी, एग्रीकल्चर और अच्छे से कर सकते हैं। द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन आर राइस, शुगर केन, वीट एंड जूट। इसका मेन क्रॉप क्या है, राइस, यहाँ इसमें पैदा होता है शुगर केन, वीट और जूट। ओके,
or jute. Since this area produces a large quantity of food crops, the Ganga basin is often called the food bowl of India. गंगा के किनारे के जितने भी एरिया हैं उसको क्या कहता है, कहा जाता है फूड बाउल इन ऑफ इंडिया. कटोरा, फूड से भरा हुआ कटोरा, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें उगती हैं, जैसे राइस है, शुगर केन है, वीट है, जूट है, बाजरा है, कई तरीके के क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं, खेती की जाती है. Towns and cities all along the banks of the rivers in this basin, there are old and well-known cities. जो गंगा के किनारे बहुत से ऐसे शहर हैं ना जो आज भी जाने जाते हैं, बहुत ही पुरानी सिटीज़ बसे हुए हैं, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, अयोध्या, पटना, वाराणसी, कोलकाता एटसेट्रा. ओके, द ब्रह्मपुत्र बेसिन. दिस बेसिन लाइज इन आसाम, गुवाहाटी. जब आप इधर ईस्ट साइड में आएंगे तब जो ये नॉर्दर्न ईस्ट साइड है तो वहाँ पे असम और गुवाहाटी में इम्पॉर्टेंट सिटी है इस ये बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन का. द रिवर ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत. तिब्बत में ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण है. वेयर इट इज़ कॉल्ड द सैंगपो कहते हैं. और जब ये इंडिया में आती है तो इसको फ्रॉम द ईस्ट इंडिया में जब आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है. इट फ्लोज थ्रू द नैरो वैली. और ये जो असम की जो वैलियाँ हैं, पतली पतली घाटियाँ हैं, उसमें से ये बहती है. देन इट फ्लोज साउथ वेस्ट, और फिर ये साउथ वेस्ट से जाके एंड बांग्लादेश में चली जाती है. एंड ज्वाइंस विद द ब्रांचेस ऑफ द गंगा, और फिर वहाँ पे जाके गंगा के से जाके जुड़ जाती है. देयर इज़ वेरी, गंगा की जो शाखाएँ हैं उससे जाके जुड़ जाती है. देयर इज़ वेरी हैवी रेनफॉल इन दिस बेसिन. यहाँ पे बारिश बहुत, जैसे चेरा पूंजी है, आप वहाँ पे देखेंगे 12 मास पानी, 12 महीने उसमें वहाँ पे बारिश होती रहती है. इट मेक्स द रिवर ओवरफ्लो इट बैंक्स. और जो इसकी वजह से रिवर जो है वो ओवरफ्लो होके बहती है और इसकी वजह से फ्लड, बाढ़ भी आ जाता है और ये डैमेज भी कर देती है जहाँ जहाँ से ये निकलती है. ओके, did you know huge quantities of rubbish flowing into the rivers and the chemical waste of various industries make our rivers polluted? The Ganga Action Plan was undertaken by the government to clean the Ganga and restores its purity. जो हमारी ये कंपनियों से जो कचरा निकलता है, जो गंदगी निकलती है, उससे क्या होता है, हमारी सब नदी में बहा देते हैं, तो उससे हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है. तो ये गवर्नमेंट इसके अंडर टेक कर रही है, इसका अपने अंडर में इसका सफाई करवाती है गंगा नदी का. ठीक है. दे ऑल्सो मेक द सॉइल वेरी फर्टाइल. चीफ क्रॉप्स, जो चीफ क्रॉप्स होते हैं यहाँ पे, जो क्रॉप्स होते हैं वो है राइस और जूट. ब्रह्मपुत्र जहाँ जहाँ से बहता है वहाँ पे राइस और जूट बहुत ज़्यादा. टी इज़ द ग्रोन ऑन द हिल. देखिए ये टी गार्डन है ना, ये ऐसे स्लोप्स में होती हैं, क्योंकि वैलियाँ, जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, तो ये पहाड़ के स्लोप्स से होके गुजरती हैं, तो वहाँ पे टी गार्डन, ये देखिए टी का, चाय का बागान है. द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्विकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. जो नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन है, ये यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है. ठीक है, अब क्विक रिकैप कर लेते हैं एक बार. द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल प्लेन इन द वर्ल्ड. यस, क्या है नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन, क्या है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ और ज़मीनें पाई जाती हैं. द प्लेन इज़ ड्रेन्ड बाय द गंगा, यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. ये जो गंगा जमुना, यहाँ से यमुना बहती हैं. दिस प्लेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 बेसिन्स. यस, द सतलज बेसिन, द गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र. सतलज जो है वेस्ट से होती है, गंगा आपके मिडल से भी आती हैं, ईस्ट में भी जाती हैं, और ब्रह्मपुत्र जो है ये आपके तिब्बत से होके आती है और ये ईस्ट आसाम से होके आती है. ठीक है. द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्लेशियर. जहाँ से गंगा निकलती है उसको क्या कहते हैं, गंगोत्री. ओके. नाउ द यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम अदर ग्लेशियर कॉल्ड द यमुनोत्री. जहाँ से यमुना निकलती है उसको क्या कहते हैं, यमुनोत्री. द डेल्टा ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र नोन एज द सुंदरबन इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. यस.
जो सुंदरबन है डेल्टा ब्रह्मपुत्र के उसमें बना है, उसको क्या वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके, तो नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। चैप्टर नंबर 4, द नॉर्दर्न फर्टाइल एरिया, द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स। ठीक है, तो आप इस चैप्टर, डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को पढ़िए, और इसका एक्सरसाइज वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगी, और ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है। सो हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, गुड बाय।